चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। यह समय कैसा है? मेरे मित्र कौन है? यह देश कैसा है? मेरा आय व्यय कैसा है? मैं कौन हूँ? मेरी ताकत क्या है? व्यक्ति को इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है। सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उनका पति है और अतिथि सबका गुरु है। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से होती है, उसी प्रकार दान, शील, गुण और कर्म से पुरुष की परीक्षा होती है। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए। जब भय सामने आ जाए तो उसका बिना डरे सामना करना चाहिए। एक ही माता से, एक ही समय, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग गुण और कर्म में समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ से उत्पन्न होने के बावजूद एक समान नहीं होते। मूर्ख विद्वानों से, निर्धन धनवानों से, चरित्रहीन स्त्रियां कुलीन स्त्रियों से और विधवा सुहागिनों से सदैव द्वेष रखती हैं। आलस्य करने से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गया धन नष्ट हो जाता है। बीज की कमी से खेत नष्ट हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। काम के समान रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान दूसरी आग नहीं और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। जवानी, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक इन चारों में से एक भी अनर्थ का कारण है। जहाँ चारों एकत्र हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और परपीड़क ये 8 दूसरे के दैत्य को नहीं जानते। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब मनुष्यों और पशुओं में समान ही होते हैं। मनुष्यों में केवल ज्ञान ही विशेष है। ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के ही समान है। यदि पत्नी है, घर में धन लक्ष्मी भी है, विनयी और गुणवान पुत्र है, तो फिर स्वर्ग में इससे अधिक क्या है। कुंद्रू तुरंत ही बुद्धि को हर लेता है और वच शीघ्र ही बुद्धि प्रदान करती है। स्त्री तुरंत ही शक्ति हर लेती है और दूध तुरंत ही शक्ति देता है। नाई के घर पर बाल बनवाने वाला, पत्थर पर से लेकर चंदन लगाने वाला, अपना रूप जल में देखने वाला यदि इंद्र भी हो तो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। सांप के दांत में, मक्खी के सर में और बिच्छू के पूंछ में विष रहता है, परंतु दुष्ट लोगों के सभी अंगों में विष भरा रहता है। अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है। द्वादशी से बढ़कर कोई तिथि नहीं है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं और माता से बड़ा कोई देवता नहीं है। शक्तिहीन पुरुष सज्जन बन जाता है। निर्धन व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है। रोगी देवभक्त बन जाता है और वृद्धा स्त्री पतिव्रता बन जाती है। यदि लोभ है तो दूसरे दोष की क्या आवश्यकता। यदि चुगलखोरी की आदत है तो पाप की क्या आवश्यकता। यदि सत्यता है तो तप की क्या आवश्यकता। यदि मन स्वच्छ है तो तीर्थों से क्या। यदि सज्जनता है तो दूसरे गुणों से क्या। यदि यश है तो आभूषणों से क्या। यदि अच्छी विद्या है तो धन से क्या और यदि अपयश है तो मृत्यु की क्या आवश्यकता। उपकार के बदले में उपकार करना चाहिए और हिंसा के बदले में हिंसा। इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार उचित ही है। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। सभी जगह गुणों की पूजा होती है, संपत्ति की नहीं। जिस प्रकार द्वितीया का कलन रहित चंद्रमा पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र से अधिक पूज्य होता है। स्वर्ण मृग न तो पहले किसी ने बनाया, न तो देखा, न ही सुना, फिर भी श्री राम को उसकी लालसा हुई। सच ही है कि विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। वैसे तो बंधन बहुत हैं, लेकिन प्रेम का बंधन सबसे अलग है। लकड़ी को छेदने में कुशल भावरा कमल की कोमल पंखुड़ियों में कैद हो जाता है। मलिन वस्त्र वाले, गंदे दांत वाले, ज्यादा भोजन करने वाले, कड़वा बोलने वाले,
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह विष्णु ही क्यों न हो। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन 10 वर्षों तक रहता है, 11वें वर्ष वह मूलधन सहित नष्ट हो जाता है। अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सर्प, राजकुल, इनसे सदैव सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु के कारण बनते हैं। राजा धर्मात्मा हो तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है, राजा पापी हो तो प्रजा भी पापी, राजा सम हो तो प्रजा भी सम होती है, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा भी होगी। जो बीत गया उसका गैक और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। समझदार लोग वर्तमान काल के अनुसार व्यवहार करते हैं, ऐसा चाणक्य नीति में लिखा है।